ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्वतन्वयादितरतः चर्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयकृतभिः शुश्रूषि तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाश्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सत् असत्परं पश्चादमते तस्य एव शिष्ये स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो पृष्ठान्यन्यपृष्ठानि यथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मना अन्नव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज एकादशी है, माघ शुक्ल पक्ष एकादशी, रोहिणी नक्षत्र तो समाप्त भी हो गया। अब मृगशिरा अभी चल रहा है, लेकिन रोहिणी व्रत तो पूरे दिन चलेगा। ऐन्द्र योग, करण विष्टि, करण बव, गुरुवार है आज। शिशिर ऋतु उत्तरायण। ओके। तो आज तीसरा स्कंद प्रारंभ करेंगे। अथ प्रथमो अध्यायः, तीसरा स्कंद का।
श्रीशुकवाच एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल छत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमितं यद्वा अयं मन्त्रकृतौ भगवान् अखिलेश्वरः पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रविवेशात् सश्रितम् राजोवाच कुत्र क्षत्तुः भगवता मैत्रेयाणां सुसङ्गमः कदा वा सः संवाद एतद्वर्णयः न प्रभो न हि अल्पार्थोदयस्य आत्मनः तस्मिन् वरीयसि प्रश्नः साधुवादोपहन्नितः श्रुत्वा च स एव ऋषिर्वयोः अयं पृष्टो राजा राज्ञा परीक्षिता प्रत्याह तं सुबहुवित् प्रीतात्मा श्रूयतामिति ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति च पदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्तृभस्य कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो तीसरे स्कंद में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। सुखदेव जी ने कहा जो प्रश्न आपने पूछी है वह प्रश्न पहले अपने सुख समृद्धि से संपन्न घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्री से पूछी थी। जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे तब वे दुर्योधन के महलों को छोड़कर उसी विदुर जी के घर में ही अपना समझ करके बिना बुलाए चले गए थे। ऐसे विदुर जी की वर्णन किया है कि एक तो विदुर जी अपने सुख समृद्धि पूर्ण घर को छोड़ करके वन में चले गए थे और भगवान जब गए थे दूत बन करके पांडवों के पास तो उन्होंने दुर्योधन के द्वारा आयोजित 56 भोग को ठुकरा करके बिना आमंत्रित बिना बुलाए विदुर जी के घर चले गए अपना घर समझ करके। परीक्षित जी ने पूछा हे प्रभु ये तो बताइए कि मैत्रेय जी का विदुर से कहाँ मुलाकात हुई, विदुर जी का मुलाकात कहाँ हुआ, किस समय हुआ, कैसे हुआ। विदुर ने मैत्रेय जी से कोई साधारण प्रश्न तो नहीं किया होगा क्योंकि मैत्रेय जी जैसे साधु शिरोमणि ने आदरपूर्वक उत्तर देकर महिमान्वित भी किया था।
इस प्रकार से जब परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा तो सुखदेव जी प्रसन्न हुए, बोले देखो यह एक समय की बात है कि जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्यायपूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई बंधु के अनाथ बालकों को लक्षा भवन में भेजकर आग लगवा दिया। जब उनकी पुत्रवधू और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केस दुशासन ने भरी सभा में खींचा था, उस समय द्रौपदी की आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित हुई। द्रौपदी छटपटाती रही, सहायता मांगती रही, न्याय मांगती रही, लेकिन धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को कुकर्म से रोका नहीं। दुर्योधन ने तो भोले भाले युधिष्ठिर का राज्य जुए में अन्याय से जीत लिया और उसे वन में निकाल दिया। किंतु वन से लौटने पर जैसा प्रतिज्ञा किया था कि जब उन्होंने अपना पैतृक भाग मांगा न्याय से, तब भी मोहबस उन्होंने उस अजात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। अपने पिता के हिस्से की संपत्ति मांगी, कोई राज्य नहीं मांगा, केवल 5 गांव ही मांगे थे, 5 गांव भी नहीं दिया। युधिष्ठिर जी ने भगवान को कौरवों की सभा में हित भरे मधुवचन कहे, जो भीष्म आदि सज्जनों को अमृत से तो लगे, पर युधिष्ठिर उनके कथन को कुछ भी आदर नहीं दिया। जब भगवान गए शांति दूत बन करके, देता भी कैसे भगवान के वचन को आदर, क्योंकि उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया, तब विदुर जी ने राजभवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें वह सम्मति दी, जिसे नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर नीति कहते हैं। धृतराष्ट्र को विदुर जी ने बहुत प्रकार की सम्मति दी। सम्मति मतलब ज्ञान दिया, सूत्र दिया, उपदेश दिया। सम्मति मतलब सन्मति, अर्थात सही बुद्धि दी। लेकिन धृतराष्ट्र ने क्या कहा था? इन्होंने कहा, विदुर जी ने बहुत सारी नीति शास्त्र की बातें कहा और अंत में कहा कि आप युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। उन्होंने पांडवों ने आपके नहीं सहने योग्य अपराध को भी सहन किया है। भीम रूप काले नाग से तो आप भी बहुत डरते ही हो। वह अपने छोटे भाइयों सहित बदला लेने के लिए बड़े क्रोध में फुफकार मार रहा है। पता नहीं है आपको, भगवान कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है। वे यदुवीरों के आराध्य देव हैं। इस समय अपनी राजधानी द्वारकापुरी में विराजमान हैं और उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है।
भगवान कृष्ण के बारे में बताया, और ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में है। आप जिसको पुत्र मान के पाल रहे हो, और आप अपने जिस पुत्र के हाँ में हाँ मिला रहे हो, वह दुर्योधन मूर्तिमान रूप से आपका दोष है, जो आपके घर में घुस के बैठा हुआ है। आपका मूर्तिमान दोष है, पाप है। वो आपका पाप ही साक्षात आपके पुत्र के रूप में बन के आ गया। देख नहीं रहे हो, ये भगवान, साक्षात भगवान कृष्ण से यह वैर भाव रखता है, द्वेष करने वाला है। और जो भगवान से द्वेष करेगा, वो विमुख होगा, वो श्रीहीन हो जाता है, और श्रीहीन हो भी गया है। इसलिए यदि आप अपने कुल की कुशल मंगल चाहते हो, तो इस दुष्ट को तुरंत त्याग दो। भरी सभा में विदुर जी ने, भरी सभा में अंधे धृतराष्ट्र को, युधिष्ठिर को दुर्योधन को त्यागने की बात कहा है, कि इस पुत्र को त्याग दो, अपना भला चाहते हो तो। विदुर जी का तो ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधु जन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा रखते करते थे। किंतु उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुशासन, शकुनि के सहित दुर्योधन के होठ अत्यंत क्रोध से फड़कने लगे। विदुर जी की बात न्याय संगत और सर्वमंगलमय था, लेकिन यह बात कौरवों के लोगों को पसंद नहीं आया। सबने विदुर जी के ऊपर ही गुस्सा किया। सब अपने जीवों को दांत से दबा करके होठ पर, क्रोध से होठ सबके फड़कने लगे। और वहीं पर अपने चाचा को तिरस्कार किया, विदुर जी को तिरस्कार किया। तिरस्कार करके दुर्योधन ने कहा कि अरे, इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है? दासी पुत्र कहा, कुटिल कहा, अब वो मंत्री है, किसने बुलाया है? इतना ही नहीं, बोल दिया कि यह कुत्ते की तरह है, जिनके टुकड़े पर खाता है उन्हीं के प्रतिकूल भौंकता है। खाता हमारा है, काम शत्रु का बनाता है। इस कुटिल को तो प्राण, इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो। विदुर जी ने इस बात को अपने ज्येष्ठ भ्राता क्या नाम है, धृतराष्ट्र के सामने कठोर वचनों से मर्माहत होकर विदुर जी ने ठीक है, कुछ नहीं बुरा माना। ये सब भगवान की माया को प्रबल समझ करके अपना हथियार को हस्तिनापुर के द्वार पर रखा, और हस्तिनापुर से चल दिए। कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे। एक्चुअली जिस देश में, जिस राज्य में, जिस शासन व्यवस्था में महात्मा लोगों की कदर नहीं होती है, ऐसे ही नाश होता है। कौरव को विदुर जैसे महान आत्मा प्राप्त हुए थे। इनकी नीति और बात को समझा जाता तो आज कौरव ही कौरव राज करता। वो हस्तिनापुर से चल दिए भगवान की माया समझ करके। और कौरव को हाँ, तो हस्तिनापुर से चल के कहाँ गए? चले गए तीर्थाटन करने। कई तीर्थों में भटकते रहे, जहाँ श्री हरि, ब्रह्मा, रुद्र आदि कई प्रकार के
अनेक मूर्तियों के रूप में विराजित है। ऐसे भगवत क्षेत्र तीर्थपाद जो पृथ्वी पे है उसमें विचरण करने लगे। जहाँ कहीं भी भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान है, यथा नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुंज और निर्मल जल से भरे भरे हुए नदी सरोवर सब थे, उन सभी स्थानों में वे अकेले ही घूमते रहे। इस समय विदुर जी का भेष अवधूत भेष था। अवधूत वेश में स्वच्छंदता पूर्वक पृथ्वी पर विचरते थे, जिससे उनके अपने ही परिजन, आत्मीय जन उनको पहचान ही नहीं पाते थे। वे शरीर को सजाते नहीं थे, पवित्र और साधारण भोजन करते, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते और प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्रतों का पालन करते थे। अपने पूरा भेष को छुपा भी रखा था। विदुर जैसा मंत्री पहचान में आ जाए तो उस देश प्रदेश का राजा ही विदुर जी को अपना मंत्री बना ले, लेकिन ये अवधूत भेष में रहते थे। इस प्रकार वे भारत वर्ष में विचरते घूमते फिरते एक बार पहुंचे सो तो वहां प्रभास क्षेत्र में पहुंचे और जब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का, तो ये घूमते घूमते जब तक वहां पहुंचे तब तक तो लड़ाई महाभारत की समाप्ति हो चुकी थी। युधिष्ठिर का विजय हुआ था, युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया था। युधिष्ठिर ने अखंड राज्य करने लगे थे वे साम्राज्य। और प्रभास क्षेत्र में पहुंच करके कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार विदुर जी को मिला, जो आपस की कलह के कारण परस्पर लड़ लड़कर उसी प्रकार नष्ट हो गए थे जैसे अपने ही रगर से उत्पन्न हुई आग से बांसों का सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है। यह सुनकर वे शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती के तीर पर आए। पता चल ही गया था कि कौरव सब मारे गए। वहां उन्होंने सबके लिए सबके नामों से श्राद्ध किया। और बहुत सारे तीर्थ स्थानों को सेवन किया, जैसे त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, गुह और श्राद्ध देव के नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। इसके बाद पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए हुए जो भगवान विष्णु के और भी अनेकों मंदिर थे, जिनके शिखर पर भगवान के प्रधान आयुध चक्र चिन्ह थे और तीर्थ जिनके दर्शन मात्र से भगवान कृष्ण का स्मरण हो आता था, विदुर जी ने उन सभी तीर्थों का सेवन किया। वहां से चलकर वे सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य, कुरु, जांगल इत्यादि देश में होते हुए जब कुछ दिनों में जमुना तट पर पहुंचे, तब वहां उन्होंने उद्धव जी का दर्शन किया। उद्धव जी मिले। उद्धव जी तो भगवान श्री कृष्ण के विख्यात प्रख्यात सेवक थे, शांत स्वभाव वाले। उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य थे। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से गाढ़ गाढ़ आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य शिष्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित स्वजन, अब रिलेटिव्स का कुशल मंगल पूछा। विदुर जी कहने लगे, उद्धव जी
बलराम जी श्री कृष्ण अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिए हैं। पृथ्वी का भार उतार कर सबको आनंद देते हुए श्री वसुदेव जी के घर पर सब कुशल से रह तो रहे हैं। हम कुरुवंशियों के परम सुहृद और पूज्य वसुदेव जी, जो पिता के समान उदार पूर्वक और अपनी कुंती आदि बहनों को उनके स्वामियों का संतोष कराते हुए उनकी सभी मनचाही वस्तुएं देते आए हैं, आनंद पूर्वक है। तो उद्धव जी यादव के सेनापति वीरवर प्रद्युम्न जी तो ठीक हैं। वो एक पूर्व जन्म में कामदेव थे, जिन्हें देवी रुक्मिणी जी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त किया था। अच्छा, सात्वत वृष्णि भोज और दरसार वंश यादव के अधिपति महाराज उग्रसेन तो सुख से है ना। उन्होंने राज्य पाने की आशा का सर्वथा परित्याग कर दिया था, किंतु कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें फिर से राज सिंहासन पर बिठाया। तो वो लोग ठीक तो हैं। सबके बारे में पूछा। शाम तो ठीक है, स्वामी कार्तिक अनेकों व्रत जाम्बती जाम्बती पुत्र शाम तो ठीक तो है। तो इस प्रकार से भोजवंशी देवकी की पुत्र देवकी की उन्होंने द्वारका के सभी जनों के लिए भगवान के सभी पुत्रों के बारे में, भगवान के पुत्रों के बारे में बोले भाई। यहाँ तक कि स्वयं भगवान ठीक तो है ना। युधिष्ठिर और अर्जुन अपने श्री कृष्ण रूप दोनों भुजाओं की सहायता से धर्म पूर्वक मर्यादा से न्याय पालन करते हैं कि नहीं करते हैं। अच्छा, वो मय दानव द्वारा बनाया गया और जो बड़ा सा सभा थी, जहाँ पर दुर्योधन से बड़ा डाह हुआ था, दुर्योधन को बड़ा डाह हुआ था युधिष्ठिर से, पांडवों से। तो अपराधियों के प्रति अत्यंत सहिष्णु भीमसेन ने सर्प के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया है क्या? भीमसेन क्या क्रोध करना बंद कर दिया है? बहुत तरीके से समाचार पूछा। सबके बारे में पूछा। बोले उद्धव जी, मुझे तो अधःपतन की ओर जाने वाले उस धृतराष्ट्र के लिए बार बार शोक होता है, जिसने पांडव के रूप में अपने पर लोकवासी भाई पांडु से ही द्रोह किया और अपने पुत्र की हाँ में हाँ मिलाकर अपने हित चिंतक मुझको भी नगर से निकलवा दिया। मैं तो महाराज युधिष्ठिर नहीं, मैं तो महाराज धृतराष्ट्र का शुभ चिंतक ही था, फिर भी हमको निकलवा दिया। मुझे इसका कोई खेद नहीं है, आश्चर्य भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ही मनुष्यों की सी लीला करके लोगों की मनोवृत्तियों को भ्रमित कर देते हैं। मैं तो उन्हीं की कृपा से उनकी महिमा को देखता हूँ, दूसरे की दृष्टि से दूर रहकर विचार कर रहा हूँ। यद्यपि कौरवों ने उसके बहुत से अपराध किए, फिर भी भगवान ने उनकी इसलिए उपेक्षा कर दी थी कि वे उनके साथ उन दुष्ट राजाओं को भी मारकर अपने शरणागतों का सुख दुख दूर करना चाह रहे थे। तो इस प्रकार से बोले उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित हैं, फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दिव्य जन्म कर्म भगवान श्री कृष्ण का हुआ करता है। नहीं तो भगवान की तो यह बात, क्या दूसरे लोग गुणों से पार हो गए हैं, उनमें भी ऐसा कौन है जो कर्म के अधीन देह के बंधन में पड़ना चाहेगा? बोले मित्र, जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपने शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों का प्रिय करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया है, थोड़ा ऐसे श्रीहरि का कुछ बातें सुनाओ।
भगवान के मुंह से कुछ तो आपने सुना होगा। तो भगवान की वार्ता सखे कीर्तय तीर्थ कीर्ते, बोले कि तस्य प्रपन्ना अखिल लोकपाना मनवस्थिता नाम अनुशासने स्वे अर्थाय जातस्य यदुस्य चस्य वर्तम सखे कीर्त यह तीर्थ कीर्ते। अर्थात ऐसे भगवान का थोड़ा पवित्र कीर्ति वाली बातें हम सुनना चाहते हैं, तो भगवान के लीला के बारे में सुनना चाहते हैं, हरि कथा सुनना चाहते हैं, हरि की बात, हरि कथा। तो भगवान जी के भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया है फिर उद्धव जी ने। ये दसम स्कंद में तो है ही बाल लीला, लेकिन दसम स्कंद से पहले भी संक्षेप में कुछ लीलाओं का वर्णन विदुर जी के लिए उद्धव जी कर रहे हैं। ये तृतीय स्कंद के दूसरे अध्याय में आता है। तो प्रथम अध्याय में सिर्फ ये कि विदुर जी घूमते घूमते पहुंचते हैं प्रभास क्षेत्र, वहां पे सब पता चलता है उनको, और घूमते घूमते फिर वो आते हैं मथुरा वृंदावन में, जमुना नदी के किनारे, और यहीं पे उद्धव जी से मुलाकात होती है। जिज्ञासा, हाल समाचार पूछा फिर भगवान के, श्री हरि के, क्योंकि उद्धव जी भगवान के साथ ही रहे, हमेशा साथ रहते थे, तो उनके भगवान के लीलाओं का वर्णन उद्धव जी ज्यादा अच्छे से कर सकते थे। उद्धव जी ने कहा, यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं इस प्रकार से, इति भगवतः पृष्ठः, विदुर जी ने परम भक्त उद्धव से इस प्रकार उनके प्रियतम श्री कृष्ण के बारे में पूछा। तब उन्होंने अपने स्वामी का स्मरण हुआ, या उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हुआ। हृदय द्रवित हुए, गला रुद्ध गया, उद्धव जी कुछ बोल न सके, उत्तर दे न सके। कैसे संभाल के, अपने आप को संभालते हुए उद्धव जी ने जब ये 5 वर्ष के थे, तब बालकों की तरह खेल में ही श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उनकी सेवा पूजा में तन्मय हो जाते थे उद्धव जी, कि कलेवे के लिए माता को बुलाने पर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अब तो समय काफी बीत गया है, लंबे समय से उन्हीं की सेवा में रहते रहते ये बूढ़े हो चले थे, विदुर जी बूढ़े हो चले थे। इसलिए विदुर जी के पूछने से उन्हें अपने प्यारे प्रभु के चरण कमलों का स्मरण हो आया। भगवान श्री कृष्ण के चित्त विरह से व्याकुल हो गया। उत्तर कैसे देते? उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के चरण पद को स्मरण ध्यान करते हुए 2 घड़ी तक तो कुछ बोले ही नहीं, आंख से आंसू गिरता रहा, भगवान की लीला का स्मरण कर तो होता रहा। भगवान के संगों का संज्ञान लेते हुए उद्धव जी सोच में, ध्यान में बैठ गए, कुछ बोले ही नहीं। मतलब तीव्र भक्ति योग में डूब करके आनंद मग्न हो गए। उद्धव जी के सारे शरीर में रोमांच आया है, नेत्रों में आंसू तो है ही। प्रेम प्रवाह में डूबे हुए उद्धव जी को देखकर विदुर जी ने उद्धव जी को बड़ा कृत्य कृत्य माना है, कि बताइए ऐसे प्रेमी भक्त हैं, स्मरण मात्र से उनके हृदय में, आंखों में आंसू की झरझराहट हो रही है, और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं उद्धव जी। तो यहाँ पर विदुर जी ही फिर
कुछ देर के बाद उद्धव जी भगवान के प्रेम पूर्वक स्मरण से थोड़ा सा अलग होकर के धीरे धीरे उनको अपने बाह्य परिस्थिति का ज्ञान हुआ। उन्होंने नेत्रों से आंसू पोंछे उद्धव जी ने, और पोंछकर भगवान की लीलाओं का स्मरण उनको हुआ है। और भगवान की लीलाओं का स्मरण करके उद्धव जी ने विदुर जी को कुछ कहना प्रारंभ किया है। बोले कि कृष्ण द्युमने निम्बलोचे गिरणे स्वजगरे नः किं नो न कुशलं ब्रूयाम गतश्रीषु गृहेष्वहम् दुर्भगोऽवत लोकोऽयं यद्वो नितरामपि यत् संवसन्तो न विदुः हरि मीना इवोडुपम्। उद्धव जी बोले, विदुर जी भगवान श्री कृष्ण सूर्य के छिप जाने से हमारे घर में श्री कृष्ण रूप सूर्य, श्री कृष्ण को सूर्य की उपाधि दिया। श्री कृष्ण रूपी सूर्य छिप जाने से हमारे घर में काल रूप अजगर खा डाला है घर को। हमारे घर श्रीहीन हो गए। अब मैं अपने उस घर का क्या कुशल सुनाऊं। अहो दुर्भगोवत लोकोऽयं यादवो नितरामपि। यह मनुष्य लोक बड़ा ही अभागा है, और इस मनुष्य लोक में भी यादव तो नितांत भाग्यहीन है, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण के रहते हुए भी श्री कृष्ण को नहीं पहचाना। कैसे? जैसे अमृत में चंद्रमा के समुद्र में रहते समय मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकी। यादव लोग मन के भाव को तारने वाले बड़े समझदार और भगवान के साथ एक ही स्थान में रहकर क्रीड़ा करने वाले थे। भगवान यादवों के मन के भाव को तार जाते थे और उसी के अनुसार क्रीड़ा भी करते थे। तो भी सबके विश्व के आश्रय भगवान श्री कृष्ण सर्व अंतर्यामी भगवान स्वयं श्री कृष्ण को, जो परम पुरुष हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनको यादवों ने एक श्रेष्ठ यादव ही समझा। यादव में चलो एक श्रेष्ठ यादव समझा बस। किंतु भगवान की माया से मोहित इन यादवों और इनके व्यर्थ का बैर ठानने वाले शिशुपाल आदि की अवहेलना और निंदा सूचक वाक्यों से भगवत प्राण महानुभावों की बुद्धि भ्रम में नहीं पड़ती थी। जिन्होंने कभी तप नहीं किया, उन लोगों को भी इतने दिन तक दर्शन देकर, बताओ, बोले कि जिन्होंने कोई तप नहीं किया उनको भी भगवान इतने दिन तक दर्शन देकर के तृप्त किया। भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन से विग्रह को छिपा कर अंतर ध्यान हो गए, और इस प्रकार उन्हें मानो उनसे नेत्रों को ही छीन लिया हो। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव जैसी लीला के लिए एक दिव्य विग्रह प्रकट किया था। मानव लीला के लिए एक दिव्य विग्रह का प्रकट किया था। वह इतना सुंदर दिव्य विग्रह था कि उसके देखकर सारे जगत तो मोहित हो ही जाते थे। भगवान भी स्वयं विस्मित हो जाते थे अपने ही सुंदरता को, दिव्य विग्रह को देख करके।
सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठा थी तो उसी विग्रह में। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब भगवान ने उस नयनाभिराम रूप पर लोगों की दृष्टि पड़ी थी, तब तीनों लोगों ने यही माना था कि भगवान सृष्टि की रचना में विधाता की जितनी चतुराई है वो सब पूरी हो गई है, ऐसा उपमा दे रहे हैं। भगवान की हर एक चीज याद कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक हास्य, मनोविनोद, लीला में चितवन। ऐसा चितवन, ऐसा हास्य विनोद, प्रेम पूर्वक, ऐसा सुंदर विग्रह, जो ब्रजबालाओं की आंखें उन्हीं की ओर लगी रहती थी। एक बार देख लिया तो टिक जाती थी। और ऐसा ब्रजबालाओं की चित्त तल्लीन हो जाता कि वे घर के काम धंधे को अधूरा ही छोड़कर जड़ पुतलियों की तरह खड़ी रह जाती थी, बेसुध, भगवान को देखती रहती थी। उसको अपने घर के कार्य भी याद नहीं रहते कि वो अभी अभी किस कार्य में लगी थी। ऐसे भगवान ने जब देखा असुरों को सताए जाते हुए, अपने महात्माओं को घोर रूप से असुरों द्वारा सताए जाते हुए, तब वे करुण भाव से द्रवित हो उठे और अजन्मा होने पर भी अपने अंश बलराम जी के साथ काष्ठ में अग्नि के समान प्रकट हुए। अजन्मा भगवान होते हुए वासुदेव जी के घर में जन्म लिया, जन्म लेने का लीला किया। सबको अभय देने वाले होने पर भी मानो कंस के भय से ब्रज में जाकर छिप छिप कर रह जाना, अत्यंत पराक्रमी होने पर भी काले यवन के सामने मथुरापुरी से छोड़कर भाग जाना, ये भगवान की ये सब लीलाएं याद आकर मुझे बेचैन कर डालती है। विदुर जी, उन्होंने जो देव की वसुदेव की चरण वंदना करके कहा था, पिताजी माताजी, कंस का बड़ा भय होने के कारण मुझे आपकी कोई सेवा नहीं कर पाया मैं, आप मेरे इस अपराध पर क्षमा, ध्यान न देकर मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तो भगवान की ये बातें जब याद आती है तब आज भी उद्धव जी कह रहे हैं कि मेरा चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। जो भगवान बताओ, त्रिलोकी त्रिलोकी क्या, पूरे ब्रह्मांड के नायक, वो ब्रह्मांड जिनसे काल भी भय खा के अपना काम करता हो, वो कह रहे हैं कि कंस का भय रहने के कारण। तो ये सब भगवान की जो बातें हैं वो सब बेचैन कर डालती है। जब भगवान श्री कृष्ण की ये सब बातें याद आती है, चित्त व्यथित हो जाता है। बताओ विदुर जी, जिस भगवान के हैं, काल रूप अपने भ्रिकुटी विलास से ही पृथ्वी का सारा भार उतार दिया था, उन श्री कृष्ण के पाद पद्म राग का सेवन करने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो उसे भूल सके। आप लोगों ने राजसूय यज्ञ में प्रत्यक्ष देखा ही था कि श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले शिशुपाल को यह क्या सिद्धि मिली। बड़े बड़े योगियों को जो परम पद नहीं मिलता, वो शिशुपाल को सिर्फ बैर करने से प्राप्त हो गया। महाभारत की लड़ाई में देखिए, भगवान को देखते हुए देखते जिसने अपना प्राण त्याग दिया, सब पवित्र होकर के भगवत धाम चले गए। स्वयं भगवान तीनों लोगों के अधीश्वर हैं, उनके समान कोई भी नहीं, उनसे बढ़कर तो कोई हो कैसे सकता है। वे अपने स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से ही सर्वदा हमेशा पूर्ण काम रहते हैं। असंख्य देवी देवता, लोक लोकपाल, इंद्र आदि नाना प्रकार के भेंट लेकर लाकर अपने अपने मुकुटों के अग्रभाग से उनका चरण रखने की चौकी को प्रणाम किया करते हैं। बोले विदुर जी, वही भगवान श्री कृष्ण उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन कर रहे हैं, जो तीनों लोक के मालिक हैं, तीनों भुवन के हैं, सभी देवों के देवाधिदेव, वही उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन कर रहे हैं।
कि हे देव, हमारी प्रार्थना सुनिए। पापनी पूतना को देखो, अपने अस्तर में हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मारने की नियत से आया दूध पिलाने। भगवान ने उसको परम गति दी। बताओ, भगवान श्री कृष्ण के अलावा कौन इतना बड़ा दयालु हो सकता है? किसकी शरण ग्रहण करें? मैं असुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूँ। उद्धव जी कह रहे हैं, मैं असुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूँ, क्योंकि वैर भाव जनित क्रोध के कारण उनका सदा भगवान कृष्ण में ही चित्त लगा रहता था। जितने असुर थे जो भगवान कृष्ण से द्वेष करते थे, उस सबको कहते हैं, उस सबको भक्त मानता हूँ, क्योंकि चलो बैर भाव से सही भगवान का चिंतन तो करता था। क्रोध के कारण उसका चित्त कृष्ण में लगा रहता था, और उन्हें रणभूमि में सुदर्शनधारी भगवान को कंधे पर चढ़ाकर झपटते हुए गरुड़ के दर्शन भी हुआ करते थे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारकर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वासुदेव देवकी के यहाँ भगवान ने अवतार ग्रहण किया। उस समय लंग कंस के डर से पिता वसुदेव जी उन्हें नंद बाबा के ब्रज में पहुंचा दिया था। वहां वे बालक बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक इस प्रकार छिप कर रहे कि इसका प्रभाव ब्रज के बाहर किसी पर प्रकट नहीं हुआ। यमुना के वन उपवन में तो कंस के डर से वसुदेव जी ने भगवान को नंद बाबा के ब्रज में पहुंचा दिया था। 11 वर्ष तक वहां रहे, किसी को उनके प्रभाव का पता नहीं चला। भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों को चराते हुए ग्वाल बालों की मंडली के साथ घूमते रहते थे, विहार किया करते थे। वे ब्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए अनेकों बाल लीलाएं उन्हें उन्हें दिखाते थे। कभी रोने से लगते, कभी हंसते, कभी सिंह जैसी आवाज करते। जब भगवान बड़े हुए तो बैल और रंग बिरंगी गायों को चराते हुए अपने गोपों के साथ, साथी गोपों के साथ बांसुरी बजाकर रिझाने लगे सबको। इसी समय जब कंस उन्हें मारने के लिए बहुत से मायावी मनमाना रूप धारण करने वाला राक्षस भेजा था, उनको खेल ही खेल में भगवान ने मार डाला। जैसे बालक खिलौना को तोड़ फोड़ डालता है, वैसे ही कालिया का दमन करके विष मिला हुआ जल पानी से मरे हुए ग्वाल बालों और गायों को भी जीवित करके कालिया दह का निर्दोष जल पीने की सुविधा कर दिया, सब साफ कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बढ़े हुए धन का सद्व्यय कराने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा और गो यज्ञ करवाया। जब उन्होंने इंद्र का मान भंग किया, तो इंद्र क्रोधित होकर ब्रज ब्रज का नाश करने के लिए मूसलाधार जल बारिश आरंभ किया। तब भगवान ने करुणावश खेल खेल में छत्ते के समान गोवर्धन को उठा लिया। अत्यंत घबराए हुए ब्रजवासी की तथा उनके पशुओं की रक्षा की भगवान ने। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद की चंद्रमा की चांदनी छिटक रही थी, तब श्री कृष्ण उनका सम्मान करते हुए, मधुर गान करते हुए, गोपियों की मंडली की शोभा बढ़ाते हुए गोपियों के साथ रास विहार किया करते। तो ये ब्रीफ में जब विदुर जी ने पूछा, तो ब्रीफ में भगवान के लीलाओं का वर्णन उद्धव जी कर रहे हैं कि किसके बाद क्या हुआ। बाल लीलाएं तो हुई, थोड़ा सा आगे की लीला भी उन्होंने बताया कि इसके बाद 12 वर्ष के जब हुए भगवान श्री कृष्ण, तो देवकी वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से वे मथुरा आए। कंस के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बुलावा गया था, अक्रूर जी गए थे लेने के लिए।
उद्धव जी ने एक्सप्लेन किया कि जब भगवान आए तो किस प्रकार से उनके शत्रु समुदाय को उन्होंने पराजित किया और कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर उसका प्राण ले लिया। तो भगवान की ये सब लीला जो है उद्धव जी को उद्धव जी विदुर जी को सुना रहे हैं। कंस के मारने के बाद भगवान की जो आगे की लीला हुई, सांदीपनि मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग वेद का अध्ययन करने के लिए दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र को पांचजन्य नामक राक्षस के पेट से ला करके दे दिया। कैसे उन्होंने रुक्मिणी जी को सभी राजाओं के बीच हरण करके विवाह किया, कैसे उन्होंने नग्न जीती सत्याजीत से विवाह किया, सत्या से विवाह किया है, 7 बैलों को नाथ कर उन्होंने स्वयंवर में। और जब सत्याजीत को नग्न जीती, जब सबका सभी राजाओं का मान भंग कर दिया तो मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर सत्या को छीनना चाहा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शस्त्रों से उन्हें मार डाला। भगवान विषयी पुरुषों की तरह लीला करते हुए अपनी प्राण प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाए। भगवान ने ऐसा भी लीला किया जैसे विषयी पुरुष अपने पत्नी की हर इच्छा को पूर्ति करने के लिए कुछ भी रिस्क लेता है, उसी प्रकार भगवान ने इंद्र से भी लड़ाई कर लिया सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए, और स्वर्ग से कल्प वृक्ष उठा उठा उखाड़ कर ले आए। हम्म। हम्म। है ना। इंद्र ने क्रोध से अंधे हो करके सैनिक के सहित भगवान कृष्ण पर ही आक्रमण कर दिया। उसने सोचा कि अपनी स्त्रियों का क्रीड़ा मृग बना हुआ है, अपने विशाल डील डोल से आकाशवाणी को भी ढक देने वाली अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथों से मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को उसका बचा हुआ राज्य देकर उसके राजधानी में प्रवेश किए। भौमासुर कई स्त्रियों को, राजकन्याओं को बंदी बना लाया था। भगवान ने सबको रिहा करके, सबको पति, सबने पति रूप में भगवान को वर्ण किया। भगवान ने सबको विधि पूर्वक विवाह किया सबसे, सबके लिए अलग अलग महल बनवा करके उनको द्वारका में बसाया। सबके गर्भ से समान गुण वाले 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। कालिया, यवन, जरासंध, साल आदि अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारकापुरी को घेर लिया था। तब भगवान ने अपने निज जनों को अपने अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवाया था। शंबर, द्विविद, वाणासुर, मूर, बल्व आदि दत्तवंत्र भी अनेक योद्धाओं में हैं। किसी को तो स्वयं मारा था, किसी को भगवान ने मरवाया। इसके बाद उन्होंने अपने भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं को भी संहार किया। जिनकी सेना कुरुक्षेत्र में पहुंचकर पृथ्वी डगमगाने लगती थी, कर्ण, दुशासन, शकुनि की खोटी सलाह जिससे जिसकी आयु और श्री दोनों नष्ट हो चुके थे, ऐसे कौरव तथा भीमसेन की गदा जिनकी जांघें टूट चुकी थी, भीमसेन की गदा से जिसकी जांघें टूट चुकी थी, कौन? दुर्योधन, अपने साथियों सहित पृथ्वी पर पड़ा देकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। वे सोचने लगे, यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन, भीमसेन के द्वारा इस 18 अक्षनी सेना का विपुल संहार हो भी जा गया तो इससे पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ। भगवान ने अंत में सोचा कि मेरे अंश रूप प्रद्युम्न आदि के बल से बढ़े हुए यादवों का दुशा दल बना ही हुआ है। जब ये मधुपान से मतवाले होकर लाल लाल
आंखें करके सब आपस में लड़ने लगे। उससे इनकी कितना नाश हुआ, इसके सिवा कोई उपाय ही नहीं। असल में मेरे संकल्प करने पर वे स्वयं ही अंतर्ध्यान हो जाएंगे। ये सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बिठा दिया और सगे संबंधी को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित किया। अंत में बच गया था उत्तरा के उदर में अभिमन्यु, जो अंतिम बीज स्थापित था पांडु वंश का। वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्म तेज से नष्ट सा हो चुका था भगवान ने, लेकिन फिर भी बचा लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध करवाए। वे भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता में पृथ्वी का राज्य रक्षा करते हुए आनंद से रहने लगे। भगवान ने द्वारकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सभी प्रकार के भोग भोगे भगवान ने। किंतु सांख्य योग की स्थापना के लिए वे उनमें कभी आसक्त नहीं हुए। ये क्या बात बोल दिया। हाँ, कहा कि भगवान अपि विश्वात्मा लोक वेद पथानुग कामान शिशवे द्वारमत्यात् अमत्याम शक्त आसक्तः सांख्यमा स्थितः। तो भगवान ने सांख्य योग की स्थापना के लिए बहुत आसक्त नहीं हुए, क्योंकि उनको पता है सांख्य योग के लिए कोई दूसरा अवतार आएगा ही, आया ही है। बहुत वर्षों तक भगवान ने गृहस्थ आश्रम संबंधी सभी प्रकार का भोग सामग्रियों से जब वैराग्य हो गया, तो ये भोग सामग्रियां ईश्वर के अधीन है और जीव भी उन्हीं के अधीन है। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही उनके वैराग्य योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही उनसे वैराग्य हो गया, तो भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाले भक्त तो उनको विश्वास कैसे नहीं होगा। आगे बताते हैं भगवान की लीला में कि कैसे खेलते खेलते मुनीश्वरों का अपराध कर दिया यादव कुल के बच्चों ने। मुनि ने श्राप दे दिया और उन्हीं के श्राप की वजह से वहां पर सबने तर्पण किया, ब्राह्मण को दान दिया। तो इस प्रकार से उद्धव जी ने भगवान के ये 2 चैप्टर में लीला ही बताया है। ये 2 चैप्टर भगवान के बड़े शॉर्टकट में लीला बता दिया है। यदि कोई ये 2 चैप्टर पढ़ ले तो भगवान की लीला ऐसे ही रिवाइज हो जाएगा। 10वां स्कंद तो बहुत बड़ा है, 90 चैप्टर है, लेकिन भगवान की लीला को अगर जानना हो या गाना हो तो ये जो दो 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 3 चैप्टर है, दूसरा और तीसरा चैप्टर है भागवतम के तीसरे स्कंद का, उससे सिर्फ भगवान के लीलाओं का वर्णन है, जो मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी के लिए महात्मा उद्धव जी ने बताया था। उद्धव जी ने कहा, अथ ते तद अनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीम तया बिभ्रंसिताज्ञा नाम दुर्तैर्मा पस्पृशि। उद्धव जी ने कहा, देखो, थोड़ा सा अंतिम घटने का भी वर्णन किया कि ब्राह्मण की आज्ञा पा करके कैसे यादवों ने भोजन किया और वारुणी मदिरा पी ली, क्योंकि उनका ज्ञान नष्ट हो गया। जिससे वारुणी मदिरा पीने से सबका ज्ञान नष्ट हो गया। वे एक दूसरे को गाली गलौज करने लगे, हृदय आघात चोट पहुंचाने लगे। मदिरा के नशे से सबकी बुद्धि बिगड़ गई और सब आपस में लड़ झगड़ करके बांस के आग की तरह हैं, सब मर गए। भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देख करके सरस्वती के जल से आचमन करके एक वृक्ष के स्थान पर बैठ गए। पहले ही शरणागतों का दुख दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा करके
जब अंत में जब उन्होंने यादव कुल का ही संहार कर लिया, तो बोले मुझसे कह दिया था पहले ही, मुझे आदेश दिया था कि तुम ही बचोगे, तो तुम बचोगे तो क्या करोगे, बद्री आश्रम चले जाओ। विदुर जी भगवान का आशय समझ गया था, फिर भी मुझे भगवान के चरणों का वियोग सहन नहीं होने के कारण मैं भगवान के पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र में पहुंच गया। द्वारका से बोल के आए थे विदुर जी को कि आप बच जाओगे, आप द्वारका बद्री आश्रम चले जाना। लेकिन विदुर जी उद्धव जी कह रहे कि मैं प्रेम बस वियोग न सहने के कारण मैं भगवान के पीछे पीछे वहां तक गया, प्रभास क्षेत्र तक गया। मैंने देखा कि जो सबके आश्रय हैं किंतु जिनका कोई आश्रय नहीं है, ऐसे भगवान श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले ही बैठे हैं। दिव्य विशुद्ध तत्वमय सत्वमय अत्यंत सुंदर श्याम शरीर, कांति से भरी रत्नाड़ी आंखें, उनके चार भुजाएं, रेशमी पीतांबर। मैंने उनको दूर से पहचान लिया। वे एक वृक्ष के छोटे से वृक्ष का सहारा लेकर जांग पर बाई चरण कमल रखकर बैठ गए। भोजन वोजन सब त्याग दिया, आनंदित होकर के। इसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्रेय जी लोकों में स्वच्छंद करते हुए वहां पहुंचे। मैत्रेय मुनि भगवान के अनुरागी भक्त हैं। आनंद और भक्ति से उन्होंने गर्दन झुका रखी थी। उनके सामने ही श्री कृष्ण प्रेम और मुस्कान से चितवन से मुझे आनंदित किया। बोले कि भगवान ने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए। भगवान ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया, वो यहाँ पे उद्धव जी बता रहे हैं। भगवान ने कहा, वेदाम अंतर मनसिप्सितम ते ददाम यत्तदपुर दुर्वापवन्य ही सत्रे पुरा विश्वसिजाम वसूनाम मत्सिद्धि कामेन वसो त्वयष्टः सैष साधो चर्मो भवानाम आसीदति मदनुग्रह्यो तत यत् यमां त्रिलोकान् रहुत्स्यन्तं दिव्यया दृष्टवान् विदिशानुवृत्त्या। उद्धव जी आगे कथा को बढ़ा रहे हैं कि भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूं उद्धव जी, इसलिए मैं तुम्हें सावधान कर देता हूं जो दूसरों के लिए। हाँ, मैं तुम्हें एक ऐसा साधन देता हूं जो दूसरों के लिए बड़ा दुर्लभ है। मैं बता दूं तुमको, तुम कौन थे। भगवान ने कहा कि उद्धव जी, तुम पूर्व जन्म में एक वसु थे, वसु। और तुमने विश्व की रचना करने वाले प्रजापति और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से तुमने मेरी आराधना की थी। उद्धव जी को बोला कि संसार में तुम्हारा अंतिम जन्म है, क्योंकि तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मर्तलोक को छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूँ। इस समय वहां एकांत में तुमने इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपने अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है। सौभाग्य की बात है। पद्म कल्प के आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ दिव्य ज्ञान का उपदेश किया था, उसको लोग भागवत कहते हैं। मैं यह भागवत तुम्हें देता हूं। तो बुद्ध तो यहाँ पर भगवान ने उद्धव जी को भागवत दिया है। बोले जो मैंने ब्रह्मा जी को दिया था, श्रेष्ठ ज्ञान ज्ञान का उपदेश किया था, उस मेरे श्रेष्ठ ज्ञान के उपदेश को लोग भागवत कहते हैं, और यह भागवत मैं तुम्हें देता हूँ। तो उद्धव जी को जो भागवत मिला, वो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे 11वें स्कंध में, उद्धव गीता कहलाया। उद्धव जी बोले, विदुर जी, मुझ पर तो भगवान की क्षण क्षण कृपा बरसती रहती थी।
उस समय जब भगवान ऐसा कह रहे थे तो मेरा तो स्नेह के कारण, प्रेम के कारण मुझे रोमांच हो आया, वाणी गदगद हो गई, नेत्रों से आंसू गिरने लगे। उस समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हे स्वामी, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुष को इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो दुर्लभ हो। फिर अर्थ धर्म काम मोक्ष क्या है, फिर भी मुझे उनमें से किसी चीज की इच्छा नहीं है। अर्थ धर्म काम मोक्ष की मैं तो केवल आपके चरण कमलों का ही सेवा के लिए ललायित रहता हूँ। इसलिए हे प्रभु, आप तो निष्प्रिय हैं और निष्प्रिय होकर कर्म करते हैं, अजन्मा होकर जन्म लेते हैं, काल रूप होकर के भी शत्रु के डर से भागते हैं और द्वारका के किले में जाकर छिपे रहते हैं। स्वात्माराम होकर के भी आप 16,000 स्त्रियों के साथ रमन करते हैं। इन विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्र में पड़ जाती है। आपका अपना ही स्वरूप ज्ञान सर्वथा अबाध अखंड रहता है, फिर भी आपने बात बात पर मुझसे सलाह लेकर भोले भाले मनुष्यों की तरह आपने लीला किया है। आप बात बात पे हमारी सम्मति पूछा करते थे। आप सर्वज्ञ सर्वज्ञानी होते हुए भी मेरा राय लेते थे, मुझसे आप पूछते थे। ये सब लीला मेरे मन को मोहित सा कर दे रही है, समझे। सुखदेव जी कहते हैं कि उद्धव जी ने कहा कि देखिए, आपने जो अपने स्वरूप का गूढ़ ज्ञान ब्रह्मा जी को बताया था, वह यदि मुझे मुझे भी योग्य समझें तो आप वह ज्ञान हमको भी सुनाइए, जिससे मैं भी इस संसार दुख को सुगमता से पार कर जाऊं। बोले विदुर जी, भगवान ने मुझे अपने स्वरूप की वह परम उपदेश दिया, और परम उपदेश दिया तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ ब्रज में। उस समय उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है अभी इस समय। विदुर जी, पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ था, किंतु अब तो मेरे हृदय की विरह व्यथा इतनी पीड़ित कर रही है कि अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्रिक आश्रम को जा रहा हूँ, जहाँ भगवान श्री नर नारायण देव, ये दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए लंबे काल से सौम्य, दूसरों को सुख पहुंचाने वाली एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं। नर नारायण जी, मैं तो वहां जा रहा हूँ। सुखदेव जी बोले कि देखिए इस प्रकार से उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का समाचार सुन करके विदुर जी को तो शोक बहुत उत्पन्न हुआ। उसे उन्होंने ज्ञान द्वारा शांत तो किया, और जब भगवान श्री कृष्ण के परिकरों में प्रधान महाभागवत उद्धव जी बद्रिक आश्रम की ओर जाने लगे, तब विदुर जी ने पुनः एक बार प्रश्न किया है। विदुर जी कहते हैं कि उद्धव जी, भगवान ने अपने स्वरूप के गूढ़ रहस्य को प्रकट करने वाले जो परम ज्ञान भागवत आपको कहा था, वह आप हमें भी सुनाइए ना। हम भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि भगवान के सेवक तो उनके सेवकों पर कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचरा करते हैं। आप तो भगवान के सेवक हो, आप भी हमें वह ज्ञान सुनाइए जो भगवान ने अपने स्वरूप के रहस्य को प्रकट करने वाला परम भागवत का ज्ञान दिया। उद्धव जी ने कहा, देखो, आपको उस तत्व ज्ञान के लिए जो तत्व ज्ञान हमको दिया, उस तत्व ज्ञान के लिए
आपको मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जब भगवान इस पृथ्वी को छोड़ रहे थे, उन्होंने स्वयं मुझे कहा, मुझे उपदेश दिया कि विदुर जी से कहना यह ज्ञान मैत्रेय जी से जाके ले लेगा। कहाँ पर? हरिद्वार में। इस प्रकार उद्धव जी ऐसे वचन बोल करके शांत हो गए, मौन हो गए। विदुर जी और उद्धव जी के बीच यमुना के तीर पे मुलाकात हुई। बातचीत करते करते, भगवान के चर्चा परिचर्चा करते हुए दोनों भक्तों के बीच पूरा रात बीत गया। प्रातःकालीन जब हुआ तो विदुर जी, खासकर विदुर जी नहीं, उद्धव जी उत्तर दिशा की ओर चल दिए। यहाँ एक संदेह हुआ है परीक्षित जी को। परीक्षित जी ने पूछा है सुखदेव जी से कि हे गुरुदेव, आप ये बताइए कि वृष्णि कुल और भोजवंश के सभी महारथी और युद्धपति रथी सब नष्ट हो गए थे। यहाँ तक कि भगवान को भी अपना यह रूप छोड़ना पड़ा था, तो सबके नष्ट हो जाने पर ये उद्धव जी कैसे बच गए? ये प्रश्न पूछा। बोले कि सुखदेव जी ने जवाब दिया, देखो, ऐसे भगवान जिनकी कोई इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, ऐसे भगवान श्रीहरि ब्राह्मणों से श्राप दिलवा करके काल के बहाने अपने कुल का संहार कर दिया, और अपने विग्रह को त्यागते समय विचार किया। जब विग्रह त्याग रहे थे तब विचार किया भगवान ने कि मेरे चले जाने पर आगे किस प्रकार से मेरे स्वरूप का ज्ञान होगा, कैसे लोग बच पाएंगे। तो कोई तो होना चाहिए जो भागवतम का ज्ञान ले। तो भगवान ने सोचा कि कौन सच्चा अधिकारी है जिसको भागवत का ज्ञान दे के जाए पृथ्वी के लिए आने वाले लोग, कलयुग के लोगों के लिए। भगवान के मन में आया ये उद्धव जी ही सबसे योग्य व्यक्ति हैं, अधिकारी हैं, सच्चे अधिकारी हैं, जो भगवत ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। भगवान ने सोचा कि उद्धव जी मेरे से अणुमात्र भी कम नहीं है, क्योंकि वे आत्मजयी है, विषयों से कभी विचल नहीं हुए, इसलिए लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए यहीं रह रहे हैं। इस प्रकार भगवान के आज्ञा देने पर उद्धव जी बद्रिक आश्रम में जाकर समाधि योग के द्वारा श्री भगवान की आराधना करने लगे। कुरुक्षेत्र। हाँ, बोले, हे कुरुश्रेष्ठ परीक्षित जी, भगवान श्री कृष्ण ने लीला से ही अपने श्री विग्रह का प्रकट किया था और लीला से ही अंतर्ध्यान भी कर दिया। उनका यह अंतर्ध्यान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला था। दूसरे पशु तुल्य अधीर पुरुषों के लिए अत्यंत दुष्कर था। परम भागवत उद्धव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार अंतर्ध्यान होने के समाचार पाकर और यह जानकर कि भगवान ने परम धाम जाते समय मुझे भी स्मरण किया, विदुर जी को कहा कि ऐसा नहीं है, भगवान जब जा रहे थे तो आपको भी याद किया। विदुर जी
जैसे उद्धव जी के मुंह से सुने कि भगवान अंतर्ध्यान होते वक्त मुझे भी याद किया, मुझ जैसे को भी याद किया, बड़े प्रेम विहल में विदु जी रोने लगे। विदु जी ने को बताया उद्धव जी ने कि आपको किस लिए याद किया था, ये भी तो सुन लो। उन्होंने कहा कि भगवान के यह परम ज्ञान भागवत का उपदेश आप मैत्रेय जी से लें। तो मैत्रेय जी कहाँ रहते हैं? तो बोले मैत्रेय जी रहते हैं गंगा जी के किनारे, हरिद्वार में। ऐसा आदेश पा करके सुबह हुआ, नित्य कर्म करने के बाद, संध्या वंदन के बाद उद्धव जी तो पधारे बद्रीनाथ के लिए। अब इधर विदुर जी भगवान के इस बात को बड़ा गदगद हुए प्रेम से। उनके हृदय में यह था कि भगवान ने हमको भी याद किया जाते वक्त। बस उन्होंने जैसे उद्धव जी ने बताया था वैसे ही कार्य सिद्ध करने के लिए विदुर जी भी चले गंगा तट पे, उत्तराखंड में। और वहां पर मुलाकात हुई विदुर जी की मैत्रेय जी से। मैत्रेय जी के आश्रम पे पहुंचे हैं विदुर जी। विदुर जी ने हाँ हरिद्वार में रहते थे। सुखदेव जी कह रहे हैं कि परम ज्ञानी मैत्रेय जी हरिद्वार में रहते थे। और मैत्रेय जी भगवत भक्ति से शुद्ध हुए हृदय वाले विदुर जी जब उनके पास पहुंचे तो विदुर जी ने कहा कि हे भगवान, मेरे कुछ शंकाओं का समाधान कीजिए। आप मुझे कृपया करके बताइए इस विषय में क्या करना उचित है। तो बोले कौन से विषय में? तो विदुर जी का प्रश्न था कि संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं। विदुर जी ने जो पहला प्रश्न कर दिया मैत्रेय जी से कि संसार में सुख के लिए सब कर्म करते हैं, लेकिन उनसे न तो कहीं सुख मिलता है और न उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उससे भी उनके दुख तो वृद्धि होती ही रहती है। तो कर्म से किससे दुख वृद्धि होती रहती? कर्म से। तो कर्म क्यों करता है? सुख के लिए। तो न तो सुख मिलता है न दुख दूर होता है, बल्कि दुख की वृद्धि होती रहती है, दुख बढ़ता रहता है कर्म से। आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग सुख के लिए कर्म करता है। सुख तो छोड़ो, कम होने का नाम नहीं लेता सुख, उल्टा दुख ही बढ़ता रहता है। इस विषय में क्या करना उचित है? कर्म करना उचित है या कर्म छोड़ना उचित है? ये आप हमको ठीक ठीक बतलाइए। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से अलग हैं, विमुख है, अधर्मी है, अधर्म परायण है, अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए आप जैसे भगवत भक्त संसार में घुमा करते हैं, विचरण किया करते हैं। हे साधु शिरोमणि, आप मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्तिपूत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव कराने वाले सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। भगवान श्री हरि जो तीनों लोक के नियंता हैं, कंट्रोलर हैं,
कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं। भगवान श्रीहरि के अवतार की कथा सुनाइए, किस प्रकार जो जो लीला करते हैं। अकर्ता होकर के भी भगवान अकर्ता हैं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना की। किस प्रकार इसे स्थापित करके वे जगत को जीविका का विधान करते हैं, किस प्रकार सृष्टि का रचना करते किया इन्होंने, अकर्ता होते हुए किया। सृष्टिकर्ता कहलाए भगवान, अकर्ता होकर के सृष्टिकर्ता कहलाए। और इस प्रकार से स्थापित सृष्टि को स्थापित करके पूरे संसार के जीवों की जीविका का विधान करते हैं। फिर जिस प्रकार वे अपने हृदय आकाश में लीन वृत्ति शून्य होकर माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं, और और जिस प्रकार वे भगवान एक होने पर भी इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते और अनेक रूप में प्रकट होते हैं, ये सब रहस्य हमें बताइए, ये विदुर जी ने प्रश्न किया है। ब्राह्मण गाय देवताओं के कल्याण के लिए अनेकों अवतार धारण करके लीला से ही नाना प्रकार के दिव्य कर्म करते हैं, वे भी हमें सुनाइए। यशस्वियों के मुकुटमणि श्रीहरि के लीला अमृत का पान करते करते मेरा मन तृप्त नहीं होता। ये सब प्रश्न बताया है, पूछा है। बोला कि हमको यह भी बताइए कि उन समस्त लोकपतियों के स्वामी श्रीहरि ने इस लोक लोकपालों और लोकालोक पर्वत से बाहर के भागों को, जिसमें ये सब प्रकार के प्राणियों के अधिकार के अनुसार अलग अलग भेद दिखता है, किन तत्वों से रचा गया है। ऐसे विश्वकर्ता स्वयंभू श्री नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव, कर्म, रूप और नाम के भेद से किस प्रकार की रचना की है। हे भगवान, मैत्रेय जी से कह रहे हैं, मैं श्री व्यास देव जी के मुख से ऊंच नीच वर्णों के धर्म तो कई बार सुने हैं, किंतु अब भगवान श्री कृष्ण कथामृत के प्रवाह को छोड़कर अन्य थोड़ा भी सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त उब गया है। स्वल्प सुखदायक धर्म, धर्म ऐसे धर्म जिसमें थोड़े सुख तो मिलते हैं स्वल्प, लेकिन बाद में दुखी होता है। तो बोले भगवान के कथामृत के प्रवाह को छोड़कर मुझे छोटे मोटे सुखों के अनुभव कराने वाले धर्मों से मेरा चित्त उब गया है। बस अब तो भगवान श्री कृष्ण की कथामृत ही हमें सुनाइए। भगवान की कथा से कौन तृप्त हो सकता है। हमेशा नारद आदि महात्मागण साधु के समाज में भगवान की कीर्तन चलता ही रहता है। भगवान की कथा जब कानों के क्षेत्र में पहुंचता है, कर्ण रंध्र का, जब भगवान की कथा जब कान के छिद्रों में पहुंचता है, तब तब क्या होता है, सुनने वाले जिसके कानों के छिद्र में भगवान की कथा पहुंचता है, वो घर गृहस्थी से उसका आसक्त कट कट जाता है। जो घर गृहस्थी संसार चक्र में डालने वाला है। इसलिए हे मैत्री जी, हे भगवान, अपने सखा, आपका सखा कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी उनके सखा थे, मैत्रेय जी के मित्र थे। तो वेद व्यास जी ने भी भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से महाभारत रचा है। उसमें भी विषय सुखों का उल्लेख करते हुए मनुष्य की बुद्धि को भगवान की कथाओं की ओर लगाने का प्रयत्न किया गया है। आपके सखा व्यास देव जी ने भी महाभारत की रचना ही की भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए, और उसमें मनुष्यों की बुद्धि को भगवान की कथाओं की ओर लाने का प्रयत्न जरूर किया है। यह भगवत कथा की रुचि श्रद्धालु मनुष्य के हृदय में जब बढ़ने लगता है, भगवान की कथा का रुचि जब किसी व्यक्ति को, भक्त को होने लगता है, भगवान की कथा में रुचि, तब बाकी के विषय विरक्त कर देती है। भगवान के नाम, भगवत वह भक्त
भगवत चरणों के निरंतर चिंतन से आनंद मग्न हो जाता है और उस पुरुष के सभी दुख तत्काल अंत हो जाते हैं। सारा दुख अंत हो जाता है जब चिंतन भगवान के चरण का होने लग जाए। ये कब होगा? जब भगवत कथा में रुचि बढ़ने लग जाती है। और जब भगवत कथा में रुचि बढ़ती है तो अन्य विषय से वो विरक्त हो जाता है, अन्य विषय वो नहीं सुनना समझना चाहता है। तो मुझे तो ऐसे सोचनीय और अशोचनीय ज्ञानी पुरुष के लिए भी आ, निरंतर खेद कर रहता है। मुझे तो ऐसे अज्ञानी पुरुष के लिए दुख होता है जो पिछले पाप के कारण भगवान की कथाओं से विमुख रहता है। भगवान की कथाओं में उसको आनंद नहीं मिलता, भगवान की कथा सुन नहीं पाता। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कौन है जो भगवान की कथा नहीं सुनता सही से? कहते हैं जिसके पिछले पाप बने गठरी अभी कटती नहीं। तो पाप जो होता है ना वो कथा से विमुख कर देता है, भागवत कथा से पाप विमुक्त कर देता है, विमुख कर देता है। वो भगवान की कथा में सुनने नहीं देगा, उसको आनंद नहीं आएगा, उसको दस काम समझ में आएगा, भागेगा इधर उधर, या फिर भागवत कथा में सोएगा, खर्राटे मारेगा। तो ये कहते हैं कि ये सब पाप का कारण है। तो ऐसे लोगों के लिए तो कह रहे हैं कि मुझे खेद है, मैं निरंतर चिंतित रहता हूं। ऐसे लोग का तो कहते हैं कि ये पाप कैसे कटे कि कथा में श्रवण होए? तो इसलिए कहते हैं कि कथा में रुचि होने से पहले हरिनाम करो। हरिनाम करने से क्या होता है? थोड़ा पाप कटता है भगवान के नाम जप करने से। जब पाप थोड़े कटते हैं नाम जप से, तो फिर कथा में उसको रुचि आने लग जाती है, भगवान के कथा के विमुख नहीं होता, फिर सन्मुख होता है। हाय हाय, काल भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और वे वाणी देह और मन से व्यर्थ वाद विवाद, बेकार का प्रयास प्रयत्न और चिंतन में लगा रहता है। मैत्रेय जी, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं, इसलिए भौरा जैसे फूलों से रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से सारी सार भूता परम कल्याणकारी परम कीर्ति श्री हरि की कथाएं को छांट छांट कर हमें हमारे कल्याण के लिए सुनाइए। समझे? तो बोले कि ये आप भगवान की कथा को हमें छांट के सुनाइए, है कि नहीं? ये प्रश्न किया है मैत्रेय जी ने, सॉरी विदुर जी ने। इस प्रश्न के उत्तर में जो मैत्रेय जी जवाब दे रहे हैं वो भागवत शुरू हो जाता है। मैत्रेय जी के जवाब हम लोग कल पढ़ेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, स एवं भगवान पृष्ठ छत्र कौशाल विमुनि पुंसाम निःश्रेयसार्थे न तमाह बहुमानयन। जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया, तब मैत्रेय जी ने विदुर जी को बड़ा बड़ाई किया, बड़ा प्रशंसा किया, साधु साधु कह के स्वागत किया। और मैत्रेय जी जवाब देते हैं। तो मैत्रेय जी का जवाब हम लोग कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। 29 जनवरी, एकादशी, शुक्ल पक्ष, माघ महीना। तो समझ गए, तीसरे स्कंद के हम लोग 5वें अध्याय में चल रहे हैं। तीसरा स्कंद आज शुरू हुआ और 5 अध्याय समाप्त भी कर दिया। समझ गए? तो क्या समझने की बात है, विदुर जी के हवाले से, कि भागवत कथा जो है, जिसके पाप पूर्व पाप जब तक नहीं कटते कथा व्यक्ति नहीं सुन सकता। समझे? इसका मतलब यह है कि आप लोग कथा सुन रहे हो तो यह निश्चित है कि आपके पूर्ण पूर्व पाप कट गए हैं,
जिसकी वजह से भागवत कथा सुनने में आनंद आ रहा है या सुन रहे हैं। अब यही प्रार्थना है कि आगे कोई पाप न बने और कथा में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अपने पुराने पाप कभी भी आ जाता है सामने। पाप पापियों को ढूंढ लेता है, पुराना पुराना पाप निकल के आ जाता है, जिनकी वजह से व्यक्ति को भागवतम से दूर होना पड़ता है, कथा से दूर होना पड़ता है। किसी को टाइम नहीं मिलता, तो किसी को समय ही सही नहीं है किसी के लिए। अभी बच्चे छोटे हैं, कथा नहीं सुन सकते। अभी बच्चे का एग्जाम है, कथा नहीं जा सकते सुनने के लिए। क्या करें, इस समय टिफिन तैयार करना पड़ता है। बहुत सारे संसार के आपत्ति विपत्ति आ जाती है कथा के समय। कथा में कुछ भी अगर बाधा होता है तो पाप का ही फल है। ये ये कह रहे हैं कौन? विदुर जी। क्योंकि सभी दुखों का अंत बताया है। देखो 13वें श्लोक में, सभी दुखों का, समस्त दुखा अत्य यह माशु धत्ते हरे पादानु अस्मृति निवर्तस्य। जो भगवान के निरंतर भगवत कथा के चिंतन में आनंद मग्न रहता है, उसके सारे दुखों का तत्काल नष्ट हो जाता है। तो सारे दुख कैसे नष्ट हो जाएंगे भगवान की कथा सुनने से? तो पाप रोक देता है कि अरे कथा सुनोगे तो तुम्हारा दुख नाश हो जाएगा, अभी तो तेरे को और भी दुख भोगना है। तो पाप सामने आ जाता है। समझे? ये हाल है। पाप मन को घुमा देगा। क्यों कथा सुननी छोड़ना यार, ठीक है चल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। माला कर रहे हैं ना, कथा सुन। नहीं, कई बार बताया गया है कि माला कितना भी कर रहे हो ठीक है, माला का उद्देश्य क्या है? अपने पाप राशि के संस्कारों, अशुभ संस्कारों को जलते हैं भगवान के नाम से। और जब संस्कार जल जाए, नाम करने से संस्कार जल जाए, पाप नाश हो जाए नाम करने से, तो क्या, तो क्या होगा? भगवान का नाम कर रहे हैं तो पाप नाश हो गया, अशुभ संस्कार जल गए, कर्म जल गए। तो संस्कार का नाश होने से क्या होगा? पाप नाश होने से क्या होगा? क्या उद्देश्य है पाप का नाश करना? पाप का नाश का उद्देश्य है भगवान की कथा में रुचि। तो नाम किस लिए करें? क्योंकि पाप राशि को जलाने के लिए। पाप राशि जले तो क्या होवे? भगवान की कथा में रुचि होवे। भगवान की कथा में रुचि क्यों होवे? क्योंकि दुख का अंत होवे। नहीं, दुख का अंत क्यों आवश्यक है? क्योंकि दुख का अंत नहीं होगा तो सुख के पीछे भागेंगे। ये बात सही है। जब दुख खत्म नहीं होगा, दुख का नाश नहीं होगा, तो दुखी व्यक्ति क्या करता है? सुखी होने का प्रयास करता है। तो दुखी व्यक्ति सुखी होने का प्रयास करता है तो फिर से कर्म करेगा, तो फिर से कर्म करेगा, तो फिर से कर्म का फल भोगतेगा। और कर्म का फल क्या है? वही पाप और पुण्य। और पाप और पुण्य दोनों में कष्ट है, दोनों में दुख है। तो अंत क्या है? ये साइकिल कट कहाँ होगा? ये जो प्रवाह है पाप पुण्य के दुखों का, तो बोले कि दुख दुख कटने की क्यों आवश्यक है? ताकि आप सुख के पीछे ना भागो। अगर दुख ही दुख रहेगा तो आपका मन रहेगा कि कब हम सुखी होवें। पैसा नहीं रहेगा तो मन पैसे के पीछे, कब हम पैसा कमाएंगे। घर नहीं होगा तो घर के पीछे मन रहेगा, घर कब बनेगा। जो जो सुख से नहीं, जो सुख नहीं रहने से दुख की अनुभूति होती है, फिर उसी सुख के पीछे मन भागेगा, फिर उसी सुख के लिए कर्म करेगा। अभी विदुर जी ने यही कहा ना कि जो व्यक्ति दुख, कर्म तो करता है सुख के लिए, लेकिन उसको सुख नहीं मिलता, उल्टा दुख मिलता है। और दुख तो नाश होता नहीं, उल्टा दुख बढ़ता जाता है, वृद्धि होती जाती है।
समझ गए? तो ये कथा भगवान का जो है वो मनुष्य के दुख का नाश करता है। कैसे दुख का नाश करता है? कभी फिर वो सुख के लिए कर्म नहीं करेगा। दुख का नाश तो करेगा ही, लेकिन सुख के लिए कर्म नहीं करेगा। अर्थात वह क्या हो जाएगा? निष्कर्म्यता को प्राप्त करेगा। निष्कर्मता, वो सारा कर्म, फिर वो संसारिक कर्म छोड़ देगा, सब भगवतीय कर्म करेगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करेगा, संसार का कर्म छोड़ देगा। निष्कर्मता का क्या अर्थ है? निष्कर्मता का अर्थ ये नहीं है कि बिस्तर पे लेटे हुए तो लेटे ही रहे, उठे ही नहीं कोई काम करने के लिए। ये निष्कर्मता नहीं है। निष्कर्मता यह है कि संसार के कर्म को छोड़ के भगवत कर्म में लगना, इसको निष्कर्म्यता कहते हैं। अभी तक हम संसार के काम में लगे हुए हैं। यह हो सकता है कि दिन के 50% संसार के काम कर रहे हैं, 50% भगवान के भी कार्य कर रहे हैं, भगवत कार्य कर रहे हैं। किसी का हो सकता है ज़्यादा रेशियो होगा, कोई 80% संसार का काम कर रहा है, 20% ही भक्ति कर रहा है। कोई 80% भक्ति कर रहा है, 20% संसार के कार्य करने पर रहे हैं। तो कंप्लीट निष्कर्मता, 100% भगवत कार्य में कब लगेगा आदमी? जब दुख का अंत होगा, सुख के पीछे नहीं भागेगा। और ये तब होगा जब भागवत कथा सुनेगा। भागवत कथा तब सुनेगा जब उसके पाप नष्ट होंगे। पाप नाश तब होगा जब थोड़े बहुत भगवान का नाम का जप करके हृदय को, मन को पाप से शुद्ध करेगा। लेकिन जब नाम जप कर लिया फिर भी भगवान की कथा में बैठने की इच्छा नहीं हो रही है, तो भाई इसका मतलब नाम जप दिखावे का हो रहा है, हृदय शुद्ध नहीं हुआ, पाप कटे नहीं। नहीं तो भगवान की कथा में इंटरेस्ट तो होती ही है कि नहीं? कथा के समय नींद आ रही है, कथा के समय 10 काम ध्यान आ रहा है, कथा के समय ही जो है दिमाग भाग रहा है इधर उधर लेन देन, कथा के समय बोरिंग हो रही है, मन उबन हो रहा है, कान से धुआं निकल रहा है, कब कथा खत्म हो कि प्रसाद मिले, महाप्रसाद है गोविंदे है। कथा में रुचि नहीं है। कथा 5 मिनट से ज्यादा हो गया, अरे प्रभु जी टाइम हो गया, 10 मिनट ज्यादा हो गया तो भूख प्यास परेशान कर रहा है। तो इसका मतलब ये सब कथा में रुचि नहीं है। कथा में रुचि होती है मतलब भूख प्यास कहाँ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे देख लेंगे खा लेंगे, पहले कथा सुन लेते हैं बढ़िया से। तो ये मैत्रेय जी ने, विदुर जी ने बड़ा स्पष्ट किया है। हरे पादानु स्मृति ही प्रवृत्तस्य, देखा, हरे पादानु स्मृति प्रवृत्तस्य। तो हमारी प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए? भगवान के चरण कमल के स्मृति करता रहे हमारा मन, ऐसी प्रवृत्ति होना चाहिए। अब वो कब होगा? श्रद्धानस्य विवर्धमाना विरक्ति मंत्रय करोति पुंसः। श्रद्धा से भगवान की कथा सुनेंगे तब। कथा की बहुत महिमा है ना? बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतश्नामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले गणराज